हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम स्ट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स क्लास को। और इस कक्षा 12 के फिजिक्स क्लास में यूनिट नंबर 1 जो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर इस चैप्टर के बनाए हुए हैं। चौथे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, Q बराबर एन ई का। क्या पढ़ाया था? Q बराबर एन ई का फार्मूला मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया था। तो आज का यह सेशन इसी फार्मूले के आधार पर जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने कॉपी में नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश, मैंने आपको बताया था कि कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को हम लोग किससे दिखाते हैं? आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को मैंने सी से आपको बताया था कि कूलाम को हम लोग सी से दिखाते हैं। तो यही दिया है यहाँ पर एक कूलाम। ठीक है, आगे आपको समझ में कि कूलाम क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आवेश के जितने भी मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक होते हैं, छोटे मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक होते हैं, सीजीएस मात्रक होते हैं, सभी मात्रक वाला एक लेक्चर मैंने आपको बना कर दिया है। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको दिया है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धन आवेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकासित होंगे। क्या बोला है? कोई धातु का गोला है, जैसे एक ये धातु का गोला है, इस धातु के गोले पर एक कूलाम आवेश है। क्या है? एक कूलाम आवेश है और वो भी पॉजिटिव आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेशित आवेश है। तो इस कूलाम पर, इस वस्तु पर एक कूलाम आवेश कैसे आया है, कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर अगर आवेश लाना है तो उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि कोई धातु का गोला है, उस गोले पर एक कूलाम आवेश है, उस गोले पर एक कूलाम आवेश आया है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन उस गोले पर दिया गया होगा कि उस गोले पर एक कूलाम आवेश आया होगा। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कितना, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है तब धातु के गोले पर एक कूलाम आवेश, एक कूलाम चार्ज आया है। इस क्वेश्चन का अर्थ यही है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक धातु का गोला है, उस धातु के गोले पर एक आवेश है। क्या है? एक कूलाम आवेश है। वो कैसा आवेश है? धन आवेश है। तो कोई धातु का गोला है, उस पे एक कूलाम आवेश है, तो वह आवेश कितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर दिए होंगे कि उस वस्तु पर इतना आवेश आया होगा। तो मैंने आपको आवेश के क्वांटमीकरण के दौरान एक फार्मूला बताया था, Q बराबर एन ई का। कौन सा फार्मूला बताया था? Q बराबर एन ई। सबसे पहले यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप कि इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है तब धातु के गोले पर एक कूलाम आवेश आया है। पहले इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट करें, फिर हम आपको इस क्वेश्चन को लगाकर बताते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे लगेगा। पहले इतना अपने कॉपी में नोट करें। अगर नोट कर लिया होगा तो अब हम इस सवाल को बताते हैं कि इस सवाल को कैसे आप लोग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि किसी धातु के गोले को पर एक कूलाम आवेश है। मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ये था Q बराबर एन ई का। ये फार्मूला मैंने आपको आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार बताया था, जहां पर Q वहां पर आवेश है, N आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको आवेश दे दिया है, इस वस्तु पर कितना आवेश है, कितना धन आवेश आया है, एक कूलाम आवेश। लिखेंगे Q बराबर एक कूलाम धन आवेश, आपको ये दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, और आपसे पूछ रहा है N की वैल्यू। N मतलब उस वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा या कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा कि उस वस्तु पर इतना धन आवेश आया है।
धन आवेश का मतलब यह वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाली होगी ना। क्या मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है, जो ग्रहण करने वाला रहता है उस पे नेगेटिव चार्ज और जो निकालता है उस पे पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं इस पे धन आवेश आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या पूछ रहा है आपसे, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई आपका होता है, ई का मान मैंने आपको पहले ही बताया है 1.6 गुटे 10 के पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुटे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब हम इस सवाल को यहाँ पर लगाते हैं कि ये सवाल आपका कैसे लगेगा। अब यहाँ पर Q का मान दिया है, Q बराबर यानी के फार्मूले से Q का मान 1 दिया है, और n का मान आपको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुटे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब n का मान निकालना है, तो n इधर हो जाएगा 1 में 1.6 गुणते 10 के पावर 19 कूलाम, ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो वस्तु है, जो धातु का गोला है, उस धातु के गोले पर 1 कूलाम आवेश कब आया होगा, जब इतने इलेक्ट्रॉन वह धातु का गोला निकाला होगा। अब भाई यहाँ पे निकालने का फंडा क्या है, निकालने का मतलब उस वस्तु पे धन आवेश है, तो आप कह सकते हैं कि उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तभी धन आवेश आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आता है। इससे आपको दो तीन पॉइंट आपको निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट, उस वस्तु पर जो आवेश है वो धन आवेश है। धन आवेश का मतलब ही होता है कि उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो वो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। तो यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं कि धातु के गोले ने 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, जिसके कारण इस वस्तु पर 1 कूलाम आवेश धन आवेश आया होगा। तो इतना पहले अपने कॉपी में नोट करें आप, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कोई वस्तु है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो उस वस्तु पर आए आवेश की प्रकृति तथा आवेश का मान होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। कोई वस्तु है जिस वस्तु का नाम A है, कोई वस्तु A है, इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। मतलब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश। तो पहला आंसर आपका निकल कर आ गया कि उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब कौन सा आवेश आया है, धन आवेश आया है या ऋण आवेश आया है या उदासीन है। तो इस वस्तु पर ऋण आवेश आएगा, क्योंकि ये वस्तु ए इस क्या है, ये वस्तु ए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। जो ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, जो ग्रहण करने वाला होता है उस पर ऋणात्मक चार्ज आता है, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे प्रकृति नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक और चार्ज का मतलब आवेश, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें पूछा है आवेश का मान क्या होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, वस्तु ए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने के दौरान इस वस्तु ए पर कितना आवेश आया होगा। आवेश का फार्मूला मैंने आपको बताया है, Q बराबर n। तो Q हमें निकालना है, और n का मान दिया है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 गुटे 10 के पावर -19 कूलाम। अब यहाँ से आपका Q का मान निकल जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर -19 कूलाम, ये आपका निकल कर आता है
आवेश, वस्तु ए पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? वस्तु ए पर 3.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 19 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। और इस वस्तु का प्रकृति देखेंगे तो ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में जल्दी नोट करें, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का यह सेशन न्यूमेरिकल का है, बस हम लोग आज के इस सेशन में न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। पहले आप लोग इतना क्वेश्चन, इस दूसरे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? इस सवाल को भी हम लोग फिगर से समझेंगे। उसके लिए हमें 2 वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। ये वस्तु आपका ए है, ए वस्तु है, और ये आपका बी वस्तु है। अब इसमें करना क्या रहेगा? ये बोला है कि ए वस्तु से बी वस्तु में, क्या बोला है? ए वस्तु से बी वस्तु में 1 सेकेंड में 10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन बी वस्तु में जाता है। ए वस्तु से बी वस्तु में 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बी वस्तु ग्रहण कर रहा है। ए वस्तु 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन बी वस्तु को दे रहा है। उसी तरह दिया है कि स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के लिए स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? मतलब मैंने आपको अभी बताया कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है तो उस वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। मैंने आपको अभी बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है तो उस वस्तु पर 1/1.6 गुणित 10 के पावर -19 कूलाम, 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को दिया होगा। मतलब किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है तो उस वस्तु को 1 के पावर 1/1.6 गुणित 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। मतलब 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब है कि 1 कूलाम आवेश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ए वस्तु से बी वस्तु में अगर जाता है तो कितना समय लगेगा? इस सवाल का कुल मतलब क्या है? 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन ए वस्तु से अगर बी वस्तु में जाता है तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर दिया गया है कि 10 के पावर 1 सेकेंड में, 10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन को 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जाता है, 1 सेकेंड में जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय 10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 सेकेंड में 10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इतने सेकेंड में जाएगा, इतने सेकेंड में जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि 6.25 गुणित 10 के पावर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो ये आपका निकल कर आ जाएगा इतना। इसी से गुणा कर देंगे, 6.25 गुणित 10 के पावर 18 सेकेंड, इतना समय लगेगा। ये आपका आंसर निकल कर आता है। मतलब इस सवाल में कुल आपसे पूछा है कि अगर वस्तु ए पर 1 कूलाम आवेश जितना इलेक्ट्रॉन है, आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, वस्तु ए पर 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन अगर बी पे जाता है तो कितना समय लगेगा? तो वही आपको दे दिया है कि 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1 सेकेंड में तो 1 इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा। तो 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए 1/10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन -9 गुणित 6.25 गुणित 10 के पावर 18 सेकेंड लगेगा। तो ये आपका तीनों क्वेश्चन में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। हम इसको एक बार और आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2 वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी। वस्तु ए में से 1 सेकेंड में 10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन वस्तु बी में जाता है और बोल रहा है कि वस्तु ए पर
1 कूलाम आवेश जितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है 6.25 गोटे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन है वस्तु पर। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन जब बी में जाएगा तो कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि 10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो 1 सेकेंड लगता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितना समय लगेगा, वही मैंने यहाँ पर निकाला है। फिर 6.25, फिर इतने इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। तो ये आज का न्यूमेरिकल सेशन इतना ही था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।